आत्मा भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण प्रत्ययों विचार में से एक है। यह उपनिषदों के मूलभूत विषय वस्तु के रूप में आता है, जहां इससे अभिप्राय व्यक्ति में अंतर्निहित उस मूलभूत सत्य से किया गया है जो कि शाश्वत तत्व है तथा मृत्यु के पश्चात भी जिसका विनाश नहीं होता। आत्मा एक पावर होता है जो जीव का होता है। जैसे हमारे शरीर में बल होता है और हमारे शरीर में जितना अधिक ताकत होती है हम उतने ही शक्तिशाली होते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव का पावर होता है। जिस प्रकार मनुष्य मेहनत कर अपने शरीर में बल अर्जित कर ताकतवर होता है, ठीक वैसे ही जीव तप कर आत्मा को ताकतवर बनाता है। जैसे शरीर से अलग बल नहीं होता, ठीक वैसे ही जीव से अलग आत्मा नहीं होती है। इसलिए जीव और आत्मा मिलकर जीवात्मा होती है और जीवात्मा परम ब्रह्मा परम पिता परमेश्वर परमात्मा का अंश होती है। इसलिए जब भी जीव अपने परम पिता का नाम लेता है, का नाम तो जीवात्मा को परमात्मा का आभास उसे होता है। और जब मोक्ष मुक्ति जब इस जन्म मृत्यु के चक्र से पाता है तो उसी परम पूज्य परम ब्रह्मा परम पिता परमेश्वर परमात्मा में जीवात्मा मिल जाती है। सत्यमेव जयते आत्मा का निरूपण श्रीमद् भगवद गीता या गीता में किया गया है। आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है। इस संसार में अनगिनत ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा पाई और आत्मा को पाने के रास्ते बताए हैं। कृष्ण, बुद्ध, जीसस, अष्टावक्र, राजा जनक, संत कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, साईं बाबा आदि सभी ज्ञानी पुरुषों ने एक मत से यह कहा कि आत्मा अमर है, ना ही कभी जन्म लेती, ना ही उसकी मृत्यु होती। आत्मा सनातन है। आत्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसे आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के समय देखा जा सकता है। कई धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक परंपराओं में आत्मा एक जीवित प्राणी का निराकार सार है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिकों ने समझा कि आत्मा में एक तार्किक क्षमता होनी चाहिए जिसका अभ्यास मानव क्रियाओं में सबसे दिव्य था। 3. यहूदी धर्म में और कुछ ईसाई संप्रदायों के अनुसार केवल मनुष्यों के पास अमर आत्माएं होती हैं। हालांकि यहूदी धर्म के भीतर अमरता विवादित है और अमरता की अवधारणा प्लेटो से प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए कैथोलिक धर्मशास्त्री थॉमस एक्विनास ने सभी जीवों को आत्मा एनिमा के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन तर्क दिया कि केवल मानव आत्माएं अमर हैं। अन्य धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म और जैन धर्म का मानना है कि सबसे छोटे जीवाणु से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक सभी जीवित चीजें स्वयं आत्माएं हैं। आत्मान, जीव और दुनिया में उनके भौतिक प्रतिनिधि शरीर हैं। वास्तविक स्वयं आत्मा है, जबकि शरीर उस जीवन के कर्म का अनुभव करने के लिए केवल एक तंत्र है। इस प्रकार यदि कोई बाघ को देखता है तो उसमें आत्मा रहने वाली एक आत्मचेतन पहचान है और दुनिया में एक भौतिक प्रतिनिधि बाघ का पूरा शरीर जो देखने योग्य है। कुछ सिखाते हैं कि गैर जैविक संस्थाओं जैसे नदियाँ और पहाड़ में भी आत्माएं होती हैं। इस विश्वास को जीववाद कहा जाता है।